जी आवाज आ रही। जी सर। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे असेंबली लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन ग्रुप की। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास अभी फर्स्ट हम इंस्ट्रक्शन ग्रुप डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास डाटा मूवमेंट का। कि अगर हमें डाटा को मूव करना है तो उसके लिए हम कौन सा इंस्ट्रक्शन जो है वो यूज करेंगे। तो इसमें बताया गया है कि इंस्ट्रक्शंस आर यूज्ड टू मूव द डाटा from one place to another. These places can be registers, memory or even inside variable. तो कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं हम? रजिस्टर्स में डाटा प्लेस कर सकते हैं, रजिस्टर से मेमोरी में कर सकते हैं, या कि दूसरी इवन के पैराफेरल डिवाइसेस हैं उनमें भी हम जो डाटा है वो मूव कर सकते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। जैसे लिखा हुआ है मूव, ठीक है, और ए एक्स और बी एक्स। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि जो बी एक्स का सारा डाटा है वो आप ए एक्स में मूव कर दो। ठीक है, और इसके अलावा एक लैड इंस्ट्रक्शन है 1 2 3, वो लिखा हुआ है। बाकी अभी ये आपको इतनी ज़्यादा नहीं समझ आएंगी, ये हम आगे इसको डिटेल में सीखेंगे कि इंस्ट्रक्शन कैसे लिखते हैं, इसका सिंटैक्स क्या है। जस्ट अभी एग्जांपल दी हुई है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें हम डाटा मूवमेंट करने के लिए इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है हमारे जी पास सर। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शन हमारे पास हिसाब किताब करने के लिए, कैलकुलेशंस के लिए होंगी। ठीक है, जिसमें एडिशन आ जाती है, सब्ट्रैक्शन आ जाती है, मल्टीप्लिकेशन आ जाती है, डिवीजन है। ये सारे काम अगर हमें करने हैं तो उसके लिए हम कौन से इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, तो वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। तो जहाँ पे लिखा हुआ है एंड ए एक्स, ठीक है, 1 2 3, ऐड बी एक्स, और आगे ये, और फिर ऐड जो है ये। तो ये भी क्या है, किस तरह से है, अभी नहीं भी समझ आ रहा तो कोई इशू नहीं है, जस्ट आप इनके ग्रुप्स को देखते जाएं। ठीक है, सिंटैक्स हम बाद में समझ लेंगे कि ये कैसे लिखी है। सही, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आगे मूव करें। ठीक है, तो जी आगे आती है हमारे पास, अब इसमें ऊपर थोड़ा सा उसमें दिया है कि ब्रैकेट फ्रॉम इज कॉम्प्लेक्स वेरिएशन मीनिंग टू ऐड अ डाटा प्लेस एट एड्रेस 1200 ड्रेसिंग डाटा इन मेमोरी डिटेल टॉपिक, ये आगे बाद में आएगा। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये बेसिकली एड्रेस दिया हुआ है किसी मेमोरी का जहाँ पे हमें डाटा प्लेस करना है। ठीक है, सर, सही से विजिबल नहीं हो रही हैंड आउट। अभी हो जाती है ठीक। अब हो रही थोड़ी। पता नहीं आज ना सिस्टम में कोई इशू आ रहा है, ये बड़ा स्लो हुआ है। इसको मैं देखूंगा बाद में। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन क्या होती हैं, ये पॉइंटर्स को पॉइंट करने के लिए कि एक इंस्ट्रक्शन से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जाना है, या वो जैसे हम वो कंडीशंस नहीं लगाते हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, जंप वगैरह और जंप नॉट वगैरह और गो टू। ठीक है, एग्जिट, इस तरह की जो हम कंडीशंस लगा रहे होते हैं सर। हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, उस तरह की जो इंस्ट्रक्शन हम असेंबली लैंग्वेज में यूज करेंगे। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, जिसमें जो है वो हमारे पास ये इसमें एग्जांपल दी है, सीएमपी कंपेयर करने के लिए होती है, जंप नॉट इक्वल है। ठीक है, ये होती है। तो ये क्या बता रही है कि अगर आपका जो फ्लो है उसमें सेक्शन जो है 1 2 3 4 डैश है, अगर ये इंस्ट्रक्शन इस इंडेक्स पे नहीं है तो बिकम्स, यानी जंप नॉट इक्वल, जब तक ये हमारे पास ये वाला ड्रेस नहीं आता चलेगा। सही है, तो ये किस्म का इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। उसके बाद आती हैं कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, अनदर ग्रुप का स्पेशल इंस्ट्रक्शन लाइक स्पेशल सर्विसेज कमांड डोज लाइक दे अलाउ चेंजिंग स्पेसिफिक प्रोसेसर। तो ये क्या करते हैं, ये प्रोसेसर को चेंज करती है, इंस्ट्रक्शन देती हैं, या प्रोसेसर की जो कमांड देने के काम आती हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ है CLI, ठीक है, कमांड लाइन इंटरफेस है, या CI, इस तरह की हम जो है वो इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। इसके अलावा CLI क्लियर द इंटरप्ट फ्लैग, तो ये फ्लैग को क्लियर करने के लिए होती है, और SCI इसको सेट करने के लिए होती है। ठीक है, तो इस तरह की इंस्ट्रक्शंस हम यूज करते हैं जो कंट्रोल करती हैं, कमांड देती हैं, इनको हम बोलते हैं स्पेशल इंस्ट्रक्शन ग्रुप। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास
इंटेल IPX आर्किटेक्चर। तो ये जस्ट वो डिस्कस किया गया है कि हम इसमें कौन सा आर्किटेक्चर जो है वो पढ़ेंगे असेंबली लैंग्वेज के अंदर। तो ये जस्ट थ्योरी है इंफॉर्मेशन के लिए। इसमें कोई इतनी समझाने वाली बात नहीं है, मैं आप पे छोड़ता हूँ। इसको आपने पढ़ लेना है, अगर इसमें कोई क्वेश्चन हुआ तो वो आपने पूछ लेना मेरे से। इसी तरह हिस्ट्री वाला भी यही है कि ये प्रोसेसर जो है वो कब रिलीज हुआ और इसमें कितने बिट्स थे, और उसके बाद ये इसकी जो एडवांस शेप आई वो कौन कौन सी थी। तो ये कुछ चीज़ जो सर आपके पढ़ने वाली है। इधर एक ये बात है कि ये 8080 का मतलब क्या होता है? प्रोसेसर 8086, 8080। कहाँ लिखा हुआ है? तो ये प्रोसेसर के साथ लिखा होता है ना, 8086 का अच्छा, वो ना प्रोसेसर, 8080 ऊपर भी लिखा होता वर्जन वर्जन होते हैं प्रोसेसर की। जैसे हम कोई चीज़ खरीदते हैं मशीनरी वगैरह, तो उसके साथ उसका वर्जन लिखा होता है ना, किस वर्जन की है। ठीक है, ये आप समझ लें कि उसके मॉडल्स हैं। ठीक है, तो ये कौन से मॉडल का प्रोसेसर है, या ये जब बना तो उसमें उसका नाम शुरू में ये था, फिर उसमें अपडेट की तो वो 81 से 82 हो गया। इस तरह से उसमें मॉडल्स के नंबर्स होते हैं बेसिकली। और एक जो दो है। जी चीजें लिखी होती है ना, 86 और 64, ठीक है। तो ये वो बिट होती हैं जो आपको अक्सर, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे प्रोसेसर के अंदर जो रजिस्टर का साइज होता है, तो वो देखा जाता है कि अगर वो साइज जो है वो 64 बिट का है तो हम प्रोसेसर बताते हैं कि 64X है। और अगर वो 32 बिट का है तो हम 86X लिखते हैं उसको। ठीक है, जी सर। समझ आएगी बात की। बाकी जो नंबर लिखे होते हैं वो मॉडल्स होते हैं, वो 8088 या इस तरह से जो लिखा होता है, ये सारे इसके मॉडल हैं। तो ये सारी हिस्ट्री है आगे। ठीक है, इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, इसको आपने गो थ्रू कर लेना। और ये पता नहीं आज लोड क्यों नहीं हो रहा है। एक बार लोड करके जी देखता हूँ। सर। सर नाइट में नहीं पॉसिबल हो सकती क्लास? 8 9 9 बजे के करीब। असल में नाइट में ना यहाँ लाइट का इशू है, अब लाइट कभी होती है कभी नहीं होती है। तो बाकी कोशिश करते हैं, अभी ए वीक चलाते हैं ज़रा इसको। तो मैं देखता हूँ क्या रूटीन है लाइट की ना, तो फिर रात को बना लेंगे। ओके सर। लोड ही नहीं हो रही है।